हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी बेदर्द इश्क का भाग 4 है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके पिछले भाग को देख चुके होंगे और आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी दोस्तों से मेरी एक खास रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी कैसी लगती है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूनम जी और मीरा को आपस में हंसते हुए देख पूर्णिमा की आंखें भर आई थी। वह अपने कमरे में चली गई और अपनी मासा को याद करने लगी। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, उठो बेटा, देखो सूरज सिर पर निकल आया है और तुम अब तक सो रही हो। भाई साहब तुझे बुला रहे हैं। बड़े काका, बोलते ही पूर्णिमा चहकते हुए उठ गई। मासा, बड़े काका आ गए। वह भागते हुए अपने कमरे से बाहर द्वार पर आई। वो अपने काका से बहुत प्यार करती थी। उसके बड़े काका कुलदीप राठौर अपने गांव के सरपंच थे। पूर्णिमा के पिता के गुजर जाने के बाद उसके बड़े काका ने ही उसे पाला पोसा था। अरे छोरी, इतनी भी क्या जल्दी है जो ऐसे भागे भागे आ रही है, उसकी बड़ी काकी ने कहा। अरे भगवान, क्यों डांट रही हो उसे? 12वीं के एग्जाम में पूरे जिले में टॉप किया है इसने। यह ले तेरे कॉलेज में दाखिला हो गया। अब तो तू दिल्ली के टॉप कॉलेज में पढ़ने जाएगी, जहाँ अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं। वहाँ मेरी छोरी पढ़ेगी। अब तू हमारे गांव की पहली छोरी है जो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने दिल्ली जाएगी। पूर्णिमा ने कहा। और काका, पूरे जिले में टॉप करने वाली पहली छोरी भी तो हूँ, बड़े काका ने हंसते हुए कहा। हाँ छोरी, तेरे से बात में कोई नहीं जीत सकता। पूर्णिमा, मीरा ने पूछा, तुम कमरे में क्यों आ गई? मॉम खाने पर वेट कर रही है। आते हैं फ्रेश होकर, पूर्णिमा ने जवाब दिया। पूनम जी मीरा से बोली, कल्याणी जी का फोन आया था बेटा, कह रही थी कि तुम बच्चों कहीं बाहर घूम कर आओ, इसलिए तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मीरा बोली, ठीक है मॉम, फिर पूर्णिमा भी हमारे साथ चलेगी, इसकी भी थोड़ी माहौल चेंज हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? वह सब तुम्हारे फ्रेंड है मीरा, हम वहाँ बोर हो जाएंगे। हम आंटी के साथ ही रहेंगे और ऐसे भी हमारी नई नई जॉब है, आज ही ज्वाइन किया है। इतनी जल्दी छुट्टी मांगी तो सीधे जॉब से निकाल देंगे। पूर्णिमा फोर्सफुली बोली, मैडम जी, मैं आपके बॉस से बात कर लूँगी, आप चिंता छोड़िए, चलने की तैयारी कीजिए। मीरा अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली। फिर पूनम जी भी ने उसे कहा, हाँ बेटा, मीरा सही कह रही है, ऐसे भी तुम मेरे साथ रहेगी तो बोर ही हो जाएगी। मीरा के साथ जाओगी तो कुछ अच्छा ही फील करोगी। सबने जाने का मन बना लिया था, लेकिन जाना कहाँ था अब तक डिसाइड नहीं हो पाई थी। दिया ने कहा, कार्तिक, मीरा तो आने से रही, हमें ही उसके घर चलना चाहिए, वहीं बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि जाना कहाँ है। इसी बहाने आंटी से भी मिलना हो जाएगा। आज संडे है तो मीरा घर पर ही मिल जाएगी। विक्की भी बोला, सही कह रही है, फोन पर कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, वह तो नहीं आ सकती। हम तो कहते हैं इसी बहाने उस लड़की से भी मिल लेंगे जिसकी बात हमेशा मीरा करते रहती है। कार्तिक ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं। तीनों मीरा के घर के लिए निकल जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। मीरा वॉशरूम में थी, तभी पूर्णिमा ने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसी वक्त मीरा पीछे से बोली, पूर्णिमा, मैं खोल देती हूँ। मीरा दरवाजा खोली तो सामने कार्तिक को देख खुश हो गई। कार्तिक तुम? वह पूछी तो यह नाम पूर्णिमा की कान में गूंज उठी। वो हैरान और चकित रह गई। कार्तिक अंदर आया तो मीरा ने कहा, पूर्णिमा, यह कार्तिक है। पूर्णिमा पलट कर देखी तो कार्तिक, दिया और विक्की तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूर्णिमा की पलकें भींग आई थी। कार्तिक भी उसे बड़े प्यार और नम आंखों से देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने पूर्णिमा खड़ी है। पूर्णिमा और कार्तिक यूं ही एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते रहे। दोनों की आंखें अपनी पुरानी यादों से भर आई थी। वो समय दोनों के लिए बहुत ही कठिन था, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों ने अपना इमोशंस को कंट्रोल किया। मीरा ने कहा, कार्तिक, यही पूर्णिमा है, बताया था ना, आओ अंदर आकर बैठो। मीरा कार्तिक का हाथ पकड़ अंदर लेकर आई और सोफे पर बैठने को कहा। पूर्णिमा वहीं खड़ी रही। वह अब तक शॉक में थी।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके आंखों के सामने था उसकी लाइफ बर्बाद करने में उसका भी हाथ था। पूर्णिमा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर। मीरा की आवाज से पूर्णिमा की तंद्रा टूटी और खुद को नॉर्मल की और गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए पलटी। आओ ना, यहाँ बैठो, मीरा ने एक बार फिर उससे कहा। पूर्णिमा ठीक कार्तिक के सामने आकर बैठ गई। उसकी नजरें झुक गई थी, लेकिन कार्तिक उसे देखे जा रहा था और बार बार पूर्णिमा को देख उसकी आंखें नम हो जाती। लेकिन उस सिचुएशन में उसने खुद को संभाला था। मीरा ने कहा, अरे तुम सब तो खामोश हो गए, कोई कुछ कहेगा भी? दिया पूछी। आंटी कहाँ गई है? मॉम अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई है, थोड़ी देर में आती ही होंगी। मीरा ने अपने घर के हेल्पर को कार्तिक का फेवरेट कॉफी लाने के लिए कहा। अच्छा बताओ, कहाँ जाने का प्लान हो रहा है? पूर्णिमा को भी मैंने कहा हमारे साथ आने के लिए, लेकिन यह तो बिल्कुल मना कर रही थी। बहुत मुश्किल से मानी है। पूर्णिमा अब अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह उठकर जाने लगी तो मीरा ने टोका। कहाँ जा रही हो पूर्णिमा? बैठो ना, वह बोली। मीरा, हमारा सिर थोड़ा भारी लग रहा है, कमरे में जा रहे हैं, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप सब बैठकर बात कीजिए। कार्तिक भी बहाने से मीरा से कहा। मीरा, मेरे लिए तुम कॉफ़ी बनाकर लाओ ना, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। तब तक मैं थोड़ा वॉशरूम से होकर आता हूँ। ठीक है कार्तिक, तुम जाओ, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, मीरा ने कहा। कार्तिक पूर्णिमा के पीछे चला गया। पूर्णिमा अपने रूम का दरवाजा बंद कर वहीं बैठकर रोने लगी। दरवाजे के बाहर कार्तिक खड़ा था। उसके रोने की आवाज़ वह सुन सकता था। वह भी रो रहा था। वह उसे आवाज़ देना चाह रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह वहां से आकर फिर सोफे पर बैठ गया। तब तक मीरा भी कॉफ़ी लेकर आ गई थी। मीरा को थोड़ा अजीब लगने लगा था। कार्तिक जब से आया था खामोशी था। दिया और बिकी के भी हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर में ही पूनम जी आ गई तो माहौल थोड़ा हल्का हो गया। पूनम जी कार्तिक को देखकर बोली, अरे कार्तिक बेटा, तुम तो आते ही नहीं हो यहाँ, यहाँ भी आया करो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अब आ ही गए हो तो आज रात के डिनर हमारे साथ करके ही जाना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। कार्तिक तो यही चाहता था। उसे मौका चाहिए था पूर्णिमा से बात करने का। वह पूर्णिमा को जी भर के अपनी आंखों से देखना चाहता था। पूनम जी ने सभी को डिनर के लिए बुलाया। तब मीरा ने कहा, मैं पूर्णिमा को लेकर आती हूँ। तो दिया ने उसे रोका और कहा, मीरा तुम कार्तिक के साथ बैठो, मैं पूर्णिमा को लेकर आती हूँ। ठीक है दिया, जरूरी हो तो मुझे बुला लेना, मीरा ने जवाब दिया। दिया पूर्णिमा के कमरे में गई, जो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। दिया पूछी, पूर्णिमा कैसी हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिया फिर पूछी, सोचा नहीं था कि तुमसे कभी मिलना भी होगा, और मिलना हुआ भी तो ऐसी सिचुएशन में जहां हम एक दूसरे से अजनबी बन गए हैं। दूसरी ओर मीरा ने कार्तिक से कहा, कार्तिक मुझे पूर्णिमा के बारे में तुमसे बात करनी थी। वह कार्तिक, मुझे उसकी फैमिली को ढूंढनी है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स थे उससे मालूम करना चाहा। लेकिन जानते हो हैरत की बात क्या थी? यही कि हॉस्पिटल के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मुझे आज ही मालूम चला है कि उसे पुलिस लेकर वहां आई थी। यह सुनते ही कार्तिक और बिकी मीरा को हैरानी से देखते हैं। क्या पुलिस? मैं कुछ समझा नहीं, कार्तिक ने पूछा। मुझे भी कुछ मालूम नहीं है कार्तिक, मैंने उसके मुंह से पहली बार उसके परिवार के सदस्य के बारे में सुना तो एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही हो गया। कार्तिक अपने मन में सोचता है, पूर्णिमा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो मुझसे नफरत क्यों करती है? उसकी आंखों में इतना गुस्सा क्यों था? दिया बोले जा रही थी, लेकिन पूर्णिमा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पूर्णिमा की खामोशी दिया के मन में तरह तरह के सवाल पैदा कर रहे थे। पूनम जी सभी के खाना लगाती है और मीरा से पूछती है, उन दोनों को कमरे से आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं देख कर आती हूँ मॉम। वो देखने कमरे में चली गई। क्या हुआ, तुम दोनों बाहर क्यों नहीं आ रही हो? मीरा के अचानक सवाल से दोनों अवाक रह गए। दिया संभलते हुए बोली, आ रहे थे, पूर्णिमा से थोड़ी बात करने में लग गई। चलो पूर्णिमा। पूर्णिमा भी मीरा को देख नॉर्मल हो गई थी। तीनों कमरे से बाहर आए।
कार्तिक पूर्णिमा को देखते ही अपने सीट से उठकर खड़ा हो गया। पूर्णिमा की नजरें नीचे थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। पूनम जी बोली, बेटा कार्तिक, तुम क्यों उठ गए? बैठ जाओ, और तुम तीनों भी। इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, आ जाओ। मीरा कार्तिक के पास आकर बैठ गई और पूर्णिमा ठीक उसके सामने। कार्तिक मन ही मन पूर्णिमा को देख, प्लीज एक बार अपनी नजरें उठाकर मुझे देख लो। तुम्हारी झुकी नजरें मुझे तकलीफ दे रही है। प्लीज पूर्णिमा, एक बार मेरी ओर देखो तो। लेकिन पूर्णिमा अपनी नजरें नहीं उठाती है। विक्की और दिया इशारे ही इशारे में पूर्णिमा और कार्तिक के बारे में बात कर रहे थे और कार्तिक के बारे में सोचते हैं। मालूम नहीं कार्तिक अब उनके साथ क्या करेगा। मीरा बोली, कार्तिक, तुम्हारी फेवरेट गाजर का हलवा टेस्ट करके बताओ। मीरा उसे अपने हाथों से खिलाना चाहती है। खाकर बताओ ना कैसी लगी। कार्तिक हिचकिचाते हुए, मैं खा रहा हूँ, आंटी ने बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी। पूनम जी बोली, नहीं बेटा, आज का हलवा मैंने नहीं, पूर्णिमा ने बनाई थी। खाना बहुत अच्छा बनाती है। पूर्णिमा ने हलवा बनाई है। यह सुनते ही कार्तिक बोला, आंटी फिर सारे हलवा मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। वह अपने प्लेट में सारा हलवा निकाल कर खाने लगा। ऐसे उसकी हरकत देख मीरा और पूनम जी को बहुत हैरानी हो रही थी। जल्दी जल्दी खाने से उसके गले में हलवा अटक गई, जिससे उसे हिचकी आने लगी। जल्दी से मीरा ने पानी का गिलास बढ़ाया और उसे पिलाया और फिर उसकी पीठ थपथपाई। आराम से कार्तिक। लेकिन पूर्णिमा की नजरें अब तक झुकी हुई थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो उन सब की प्रेजेंस से। पूर्णिमा उठकर जाने लगी तो पूनम जी पूछी, पूर्णिमा बेटा, हो गया क्या तुम्हारा? वह बोली, हाँ आंटी, हमारी खाना तो हो गई। वह अपने कमरे में चली गई और अब तक जो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखी थी, अब वह बाहर निकलने लगी। वह रोने लगी, क्यों भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? हम जितना अपने अतीत से भागना चाहते हैं, तुम हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हो। कार्तिक ने भी इधर कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। मीरा गुड नाइट। तीनों अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में सोचता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। वो बहुत गुस्से में था। वो अपना अड्डा मुंबई बीच चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे वह अपना दबा इमोशंस को बाहर निकाल देना चाहता था। उसके सामने विक्की और दिया अपराधी की तरह अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। कार्तिक पूछा, क्यों क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुम दोनों ने मुझसे? मैं तड़पता रहा, खुद से नफरत करता रहा, अपनी तन्हाई से लड़ता रहा, फिर भी तुम दोनों खामोश रहे। एक बार भी ख्याल नहीं आया मुझे सच बताने का। कार्तिक की आंखों में दर्द और गुस्से का भाव साथ में झलक रहा था। दिया बोली, क्या बताते तुम्हें? तुम्हारी खुद की हालत खराब थी, तुम्हें होश कहाँ था? ऊपर से घर वाले अलग ही परेशान थे। वैसे सिचुएशन में हम क्या ही करते? विकी ने कहा, यह सच है कि हम पूर्णिमा से नहीं मिले थे। हम गए थे उससे मिलने, लेकिन हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई। फिर हमें गांव वालों से पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। हमें लगा कि तुम्हें अगर यह सच बताएंगे तो तुम फिर से पूर्णिमा के पीछे जाओगे, इसलिए हमने पूर्णिमा को ही बेवफा बना दिया। तुमसे झूठ कहा कि तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती है, नफरत करती है तुमसे। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है ताकि तुम आगे बढ़ सको। यार, हमें उस वक्त जो सही लगा हमने किया। तुम्हें लेकर सभी बहुत डर गए थे। सच बता देने से कुछ बदलने वाला नहीं था, तुम्हें और तकलीफ ही होती। सच कहते हैं, हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है। हम दोनों को तो लगा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इसलिए झूठ बोलना पड़ा हमें। कार्तिक गुस्से से कहा, चले जाओ अभी मेरे सामने से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। ना चाहते हुए भी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कार्तिक अकेले वहाँ बैठकर जार जार रोता है। मैं बेवफा नहीं हूँ पूर्णिमा, तुम्हारा कार्तिक बेवफा नहीं है। प्लीज़ मुझ पर यकीन करना, मैं बेवफा नहीं हूँ। वक्त के हाथों की कठपुतली नहीं थे हम, तो वह आशिक थे जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते थे। एहसास था इस बात की कि मुश्किलें बहुत आएगी राह में। एहसास था इस बात की कि मुश्किलें बहुत आएगी राह में, लेकिन उम्मीद थी कि 2 कदम तुम चलोगे आगे तो 2 कदम मैं चलूँगा। कार्तिक देर रात घर लौटा।
उसकी माँ कल्याणी जी जाग रही थी। कार्तिक ने पूछा, आप अब तक जाग रही हैं मॉम? सो जाना चाहिए था। जब तक बेटा सही सलामत घर लौटकर ना आ जाए तो एक माँ को नींद कैसे आ सकती है? कहाँ थे अब तक? मीरा के घर से तुम तो बहुत पहले ही निकल चुके थे, फिर अपने घर तक आने में लेट कैसे हो गया? मॉम, मीरा और हमारे घर के बीच में बहुत फासले हैं जिन्हें तय करने में समय लग जाता है। ऐसे भी मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगा। मेरी फिक्र मत किया कीजिए। गुड नाइट। कार्तिक अपने कमरे में चला गया। कल्याणी जी को आज अपने बेटे कार्तिक की बातें से बहुत चोट पहुंची। कार्तिक कभी उनसे ऐसी बातें नहीं करता था। वह अपने कमरे में गई तो उन्हें देख विनोद जी पूछे, क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या कार्तिक अब तक घर नहीं लौटा? कल्याणी जी बोली, वह अभी कुछ देर पहले ही आया है। आज उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह बहुत दर्द और तकलीफ में हो। विनोद जी पूछे, कुछ कहा क्या तुमसे? कल्याणी जी बोली, यही तो बात है जी, कुछ कहता कहाँ है, बस बातों ही बातों में सामने वालों को घुमा देता है। कार्तिक अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पूर्णिमा को याद करने लगता है। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा भी कार्तिक को याद करती है। पूर्णिमा अपने अतीत में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि वह राजस्थान के छोटे से गांव की लड़की है। बचपन में ही उसके सिर से पिता का हाथ उठ गया था, लेकिन उसके बड़े काका ने उसे पाला पोसा था। उसकी मासा भी उसके साथ ही रहती थी। पूर्णिमा बड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन स्वभाव उसके बच्चों की तरह चंचल था और पढ़ाई में हमेशा अव्वल ही रही है। पूर्णिमा, देखो 12वीं की रिजल्ट आ गई है, उसकी सहेली ने उसे आवाज दी। काकी, यह देखो, पूर्णिमा पूरे जिले में टॉप की है। झट से अपने सारे काम छोड़ पूर्णिमा की माँ न्यूज़पेपर में पूर्णिमा की फोटो देख बलैया लेने लगी। पूर्णिमा अपनी मासा के हाथ से अखबार लेकर देखने लगी और खुशी से झूमने लगी। मासा, हमने टॉप किया है, वो भी पूरे जिले में। बड़े काका, ओ बड़े काका, दौड़ते हुए उनके पास गई, जो अभी खेत से लौट ही रहे थे। बड़े काका, हमने टॉप किया है, वो भी पूरे जिले में, और हम अकेली छोरी हैं जिसने टॉप की है। उसके बड़े काका बोले, मालूम है छोरी, पूरे गांव में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उसका चचेरा भाई नीरज बोला, बाबा, अब इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब इसकी विवाह करने का सोचो। अपने विवाह की बात सुन पूर्णिमा भड़क गई। हम नहीं विवाह करेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमें और आगे बहुत पढ़ना है। इसके आगे कहाँ पढ़ेगी छोरी? अब क्या शहर जाएगी हमारे गांव की छोरिया? शहर को ना जानी, जितनी पढ़ाई करनी है तूने कर ली, अब तो थारी विवाह हो और अपने ससुराल जा, बड़ी काकी ने कहा। पूर्णिमा बोली, बड़े काका, हमें तो पढ़ना है और इसके लिए हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली के नाम सुनते ही सभी हैरान रह गए थे। उसका भाई लगभग भड़क ही चुका था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो इतनी दूर दिल्ली पढ़ने जाएगी? इतनी भी आज़ादी देना छोरियों को ठीक नहीं है बाबा। बड़े काका ने कहा, ठीक है पूर्णिमा, दिल्ली जाएगी पढ़ने। यह सुनकर सभी को ना गवारा था। छोरी ने पूरे जिले में टॉप किया है तो एक मौका तो उससे मिलनी ही चाहिए। छोरी, जो भी कॉलेज में दाखिला लेना है ले ले। पूर्णिमा दिल्ली जाने के नाम पर बहुत खुश हो जाती है। पूर्णिमा की माँ ने कहा, एक बार और सोच लीजिए भाई साहब, छोरी है, कहीं ऊंच नीच हो जाएगी तो? बड़े काका ने कहा, सोच समझकर ही फैसला लिया है। पूर्णिमा का दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वो भी अच्छे स्कॉलरशिप पर। वह दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी बड़े काका ने उससे कहा, पूर्णिमा, हम लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ नहीं हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने तुझे दिल्ली भेजने का सोचा, ताकि गांव के और भी लोग मुझसे प्रेरित होकर अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचें। लेकिन एक बात हमेशा मेरी याद रखना बेटा, हमारे संस्कार पर कभी कोई सवाल ना खड़े होने देना, उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, हमारा सिर कभी झुकना नहीं चाहिए। कोई मेरे किए फैसले पर सवाल ना उठाए, इस विश्वास के साथ तुझे भेज रहा हूँ। पूर्णिमा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए काका, आपकी पूर्णिमा आपकी पगड़ी कभी नीचे नहीं होने देगी, वादा करते हैं। पूर्णिमा अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसकी मासा आई और वो भी पूर्णिमा को हिदायत देते हुए बोली,
देख बेटा, तेरे पापा होते ना तो तुझे कभी दिल्ली नहीं जाने देते, लेकिन भाई साहब ने तुझ पर विश्वास करके तुझे भेज रहे हैं। उनका मान रखना, कोई भी ऐसी गलत काम ना करना जिससे हमारे संस्कार पर उंगली उठे। पूर्णिमा झुंझुलाते हुए बोली, क्या मासा, हर कोई मुझे यही समझाने में लगा हुआ है। हमने कहा ना, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप सब तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अगर हम पर भरोसा ही नहीं है तो मत भेजो ना हमें। पूर्णिमा अपने गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर दिल्ली जा रही थी, इसलिए सारा गांव उसे आशीर्वाद देकर विदा कर रहा था। पूर्णिमा की आंखें डबडबा गई थी। वो भी पहली बार अपने परिवार, अपने गांव से बहुत दूर पढ़ने जा रही थी, लेकिन वो खुश थी, उड़ने को तैयार थी एक नई दुनिया में जाने को, अपनी मर्यादा और संस्कार को समेटे हुए। तभी मोबाइल की अलार्म बजने से वह अपने अतीत से बाहर आई। समय देखा तो सुबह हो गई थी। सोचते सोचते ही उसकी रात आंखों में ही कट गई थी। अगले दिन कार्तिक जल्दी से उठकर वंदना ऑफिस जाने को निकल जाता है। आज वो पूर्णिमा का सामना करना चाहता था। क्या पूर्णिमा उसके सारे सवालों का जवाब देगी? क्या होगा जब कार्तिक पूर्णिमा के अतीत से रूबरू होगा? तो यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।